आज पास पेपर एग्जाम। ओके A2 हमारे पास जो आज हम कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ रहे हैं हमारे पास वही है, बूलियन एक्सप्रेशन को हम सिंपलीफाई ही करेंगे। ये आपके पास डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, डिफरेंट लॉ हैं। कल मैंने बताए थे कि इनको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, इनकी एक प्रॉपर लॉजिक है। देखिए लॉजिक ये कह रही है कि आपके पास अगर A.0 वो कह रहे जीरो के बराबर है। कल मैंने प्रूफ भी किया था, अगर एक इनपुट है या तो जीरो होगा या वन, और जीरो के केस में सारे क्या आ जाएंगे, जीरो। और जब हम एंड अप्लाई करते हैं तो आउटपुट आपके पास क्या आएगी, जीरो। तो A.0 किसके बराबर है, जीरो के। आप इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन प्रूव कर सकते हैं, कल या लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था। अब वो कह रहे A+A0 किसके बराबर है, वन के। और अगर एक इनपुट है जीरो वन, A0 क्या कर दें, वन जीरो। और अगर इन दोनों पे और अप्लाई करते हैं, प्लस क्या है और, तो आउटपुट क्या आएगी, वन वन। तो A+A0 किसके बराबर है, वन के। ये आपके पास डिफरेंट आइडेंटिटीज है। बच्चा क्या करता है, इसको मेमोराइज करता है। भाई कुछ भी मेमोराइज नहीं करना, सिंपल लॉजिक आपको। किसको नहीं करना एक्सप्लेन। A+A0 किसके बराबर है, वो कह रहे हैं जीरो। A.A0 आपके पास A जीरो वन, A0 वन जीरो, एंड अप्लाई करते हैं। A+A0 किसके बराबर आएगा, एंड जीरो। तो A+A0 किसके बराबर है, जीरो के। सिंपल। तो आपको ये आइडेंटिटी की सिर्फ लॉजिक पता हो। A.1 इसको देखें यहां पे, ए के केस में क्या होगा, जीरो वन। वन के केस में सारी इनपुट क्या है आपके पास, वन। और जब आप A.1 करते हैं, दोनों में एंड अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, एंड में जीरो और वन। तो क्या A.1 A के बराबर नहीं है। तो फिर वही कह रहा हूं, कोई रट्टा ना लगाइएगा, सिर्फ लॉजिक पे चलिए। अब देखें सर, बहुत टाइम होता है सर, कमाल। कमाल कह रहे हैं। नहीं सर, आप स्नैक्स वगैरह यूज कर लीजिएगा, साथ में सब कुछ मिल, वो उसका भी टाइम मिलेगा। इधर हो जाए। अच्छा अब इधर देखिए, इस एक्सप्रेशन को देखिएगा। ऑलमोस्ट ये आपके पास पेपर से एक एग्जाम्पल से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई। हमेशा कोशिश करें, अगर बड़ा एक्सप्रेशन है दो दो के पेयर्स ले लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A.B.C ऐसे ही लिख लेता हूं, और इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं B.C, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं D+D0, ऐसा ही है। और अगर हम यहां पे आते हैं, और अगर मैं इस एक्सप्रेशन में B.C.D ये लिख लूं, और यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं B.C0, तो क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं A+A0। बेटा कर सकते हैं, मैंने ऐसे कर लिया। सर मैंने कहा दो दो के पेयर लें ताकि सिंपलीफाई करना तो आसान हो, तीन के चार के लेंगे तो कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। फिर वो फर्दर करना हो। अब यहां देखें D+D0 एक आइडेंटिटी है। आप क्या क्या ये आइडेंटिटी लिख के जाए, नहीं, बेहतर क्या है आप लॉजिक पे काम करें। अब D+D0 है, तो D के केस में क्या हो जाएगा, एक इनपुट जीरो वन। और अगर आप D0 अप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, वन जीरो। और अगर आप D+D0 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, वन वन। तो मतलब D+D0 किसके बराबर है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं A B C, और यहां पे क्या आ जाएगा B.C, और इधर क्या आ जाएगा, वन। फिर क्या करते हैं, यहां पर ये प्लस था, सॉरी, यहां पे आ जाएगा जी प्लस B.C0 D प्लस। अब ये भी एक, अगर D+D0 वन के बराबर है तो A+A0 भी वन के बराबर है। तो बेटा लिख सकता हूं B.C0, और यहां क्या आ जाएगा, वन। अब C.1 एक आइडेंटिटी है, मुझे याद ही नहीं है, ठीक है। तो वर्किंग कर लें, क्या लिखें, जीरो वन। और अब यहां पर दूसरा क्या है, वन। वन के केस में क्या आ जाएगा, सारे इनपुट वन। और अगर आप C.1 करते हैं तो क्या आएगा, जीरो वन। तो बेटा क्या C.1 C के बराबर नहीं है। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकता हूं, A.B.C प्लस B.C, और यहां से क्या आ जाएगा,
बी सी नॉट डी। तो क्या बेटा इसको भी मैं कर सकता हूँ? सी नॉट किसके, सी नॉट वन किसके बराबर होगा? अभी तुम करके आ रहे हो, जीरो कहां से आ रहा है? अब यहां पर देखें, अब फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या मैं, सी था, ये सी नॉट है। सर किधर सी था सर? बी डॉट सी डॉट वन था ना, और बी डॉट सी नॉट है। तो यार तू एक दफा लिख क्यों नहीं लेता? एक दफा लिख क्यों नहीं ले यार? ये देख भाई, ये क्या है? सी नॉट वन, जीरो वन, सी नॉट वन जीरो। ठीक है सर, फिर क्या करें? वन के केस में वन वन, फिर क्या करो जी? अब यहां पर आके सी नॉट डॉट वन कर दो, क्या आएगा? वन जीरो। तो क्या सी नॉट वन सी नॉट वन एक चीज नहीं है? वही चीज तो इधर की है भाई, सोई बी कॉम। अब यहां पर देखें बी डॉट सी, क्या मैं इसमें लिख सकता हूं ए प्लस वन? और यहां पे अगर आप आए तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं बी सी नॉट? और इधर क्या आ जाएगा? वन प्लस डी, डी प्लस वन। नहीं नहीं मैं कर देता हूँ, नहीं मैं कर देता हूँ। वो कहेंगे सर ये कैसे हो गया? डी प्लस वन। ठीक है, अब किसी भी के साथ वन ऐड होता है और किसी के साथ भी वन, हमेशा आउटपुट वन आती है। अब भूल गए यार, चले आपको डाउट है, चले प्रूफ करते हैं। जीरो वन, तो वन के केस में क्या हो जाएगा? वन वन। और ए प्लस वन और अप्लाई करते हैं तो वन वन आ जाएगा। तो बेटा क्या मैं इसको फिर लिख सकता हूं कुछ इस तरह? और क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है सर, अब प्रूफ करना है सी डॉट वन या सी नॉट वन से। तो क्या इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं? और क्या मैं फर्दर कॉमन लेके मैं ऐसे लिख सकता हूं सी प्लस सी नॉट? और ये भी किसके बराबर है? वन के। तो शाहजेब भाई क्या मैं इसको बी कह सकता हूं? सर ये आंसर है। 5 मार्क। कोई लॉ याद नहीं मुझे, कुछ लॉ का ही नहीं पता, विदाउट एनी सिंगल रट्टा। ये तुम्हारे सामने वर्किंग की करोगे ना, एग्जामिनर को समझ आएगा बच्चा लॉजिक पे चलता है। वो रट्टा लगा के हाथ पे ना लॉ लिख के नहीं आया हुआ। समझ आया जी? अब वो फिर दोबारा बुला लेगा नेक्स्ट ईयर, बेटा आज फिर लिख के आई, फिर वो नेक्स्ट ईयर तेरे चक्कर लगवाएगा। ठीक है जी, समझ आया? चलें अब थोड़ा सा इसमें और चेंज करते हैं। कर दूं भाई? जल्दी करें, और एक क्वेश्चन नहीं करना, बहुत सारे हैं क्वेश्चंस, 5 पेपर्स के भी करने हैं। कर दूं बेटा जी चेंज? ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं और इसके बाद हम पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप ट्राई करें और मुझे इसका आंसर बताइएगा कि सिंपलीफाई करने के बाद क्या आता है। क्या कहीं स्टक होंगे? लें जी, अपनी अपनी वर्किंग करें और सिंपलीफाई करके बताइएगा फाइनल एक्सप्रेशन। जल्दी कर रहा हूं। जब जब लॉ हम याद करते थे, जरा देखें एक ये क्वेश्चन और इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी। अब मेरे पास अगर यहां देखें तो क्या लिखा जाए, क्या करें? आपने क्या किया यहाँ पे? ए बी डी, यहां से, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ए बी डी कॉमन ले लूं और मैं लिख सकता हूं सी प्लस वन, यानी कि आप इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, यहां पर आते हैं प्लस ए बी नॉट डी कॉमन ले लें तो बेटा क्या बनेगा? वन प्लस डी। और यहां से हम क्या कॉमन ले लें? वन प्लस सी, सॉरी, वन प्लस सी। और यहां से क्या कॉमन ले लें? सी और डी कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं ए प्लस ए नॉट। अब सी प्लस वन, वन प्लस सी वन के बराबर है, अभी हमने प्रूफ किया, जरूरत तो नहीं प्रूफ करने की। तो क्या मैं लिख सकता हूं ए बी डॉट डी? और ये स्टेप वाइज जरूर कीजिएगा। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ए बी नॉट और क्या आ जाएगा? डी।
और ये भी 1 के बराबर है। और a प्लस ए नॉट किसके बराबर है? अगर याद नहीं है तो फिर वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करें? एक इनपुट 0 1, जब आप ए नॉट अप्लाई करेंगे 1 0, और फिर क्या आ जाएगा a प्लस ए नॉट। तो क्या लिखूं बेटा? तो a प्लस ए नॉट किसके बराबर है? 1 के। अब यहां पर आ जाए, d.1 या d.1 किसके बराबर होगा? d के। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं a b डॉट डी, और यहां पर क्या आ जाएगा a b नॉट d, और यहां से क्या लिख सकते हैं c d। इसके बाद इसमें से क्या कॉमन ले लूं? a डॉट डी अगर हम कॉमन ले लें तो क्या लिख सकता हूं? b प्लस बी नॉट और प्लस c डॉट डी, और ये भी किसके बराबर है? 1 के बराबर। और इधर क्या लिखूं बेटा? c डॉट डी। अब यहां पे आपके पास क्या आया? कुछ ये एक्सप्रेशन, इसको यहां तक रहने दें, या अगर इसमें से आप डी कॉमन ले लें तो आगे फर्दर सिंपलीफाई नहीं होता। पॉइंट समझ आ रहे हैं? ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है, और अगर कोई यहां तक लिख देता है मतलब एक है, ये दोनों एक्सेप्टेबल है। पॉइंट समझ आता है जी? अच्छा, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे, पुराने स्टूडेंट्स की बात करें, वो कह रहे सर बड़ा ठीक है, ये तो काम आसान हो गया। फिर जब उनके पास कुछ डिफिकल्टी लेवल कैम्ब्रिज की तरफ से बढ़ा, या कुछ एग्जाम्पल मैंने ऐड की, तो कहा सर अब तो रट्टा लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता, बहुत कम चांसेस हैं। जी सर। जी सर, ये आए हुए हैं, ये इसी तरह का एक आया हुआ है। अब आ रहा हूं। अब आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा कम लेवल का आया हुआ है क्वेश्चन। वो जरा क्वेश्चन देखने हैं। अच्छा, सामने देखे जी, इस तरह का जो क्वेश्चन है सिर्फ मिलता जुलता, इससे डिफिकल्टी लेवल कम था, इससे डिफिकल्टी लेवल कम था, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन है पास पेपर में, तो हम उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लेते हैं। और अगर ये आ जाए, वो कहे इसको सिंप्लीफाई, कोई मसला नहीं है फिर तो वैसे क्लास भी छोड़ दे। पहले बी के ऊपर नॉट, फिर ए प्लस बी के ऊपर नॉट, ए प्लस बी नॉट के ऊपर नॉट, फिर इसके आंसर के ऊपर नॉट। अब ये सर आप सलाह करें क्या मैं समय करें जी, इसको सॉल्व सॉल्व मैं करता हूँ। सिर्फ सामने देखें इसमें बच्चे को प्रॉब्लम क्या आती है, और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने नहीं बताया। अब जरा जब जरूरत होगी तभी बताए ना, ऐसे अच्छा ही नहीं लगता। नहीं, मैं करता हूँ। अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा, करना क्या है इसमें। आप इस स्ट्रक्चर में आप एक जगह स्ट्रक होंगे। अब वो स्ट्रक क्या होते हैं जरा सुने। ए प्लस बी का नॉट, बल्कि थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे कर दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा जी। वैसे इसमें एक नया पॉइंट है जो हमने नहीं पढ़ा। ए प्लस बी नॉट, ये नॉट, फिर आपके पास है ए डॉट बी नॉट, ये देखिए जरा, प्लस। अब इसका मतलब समझ आया मैंने प्लस क्यों सर उनको। यहां डॉट एंड के ऊपर से जब आप नॉट खत्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है? और ये याद रखिएगा, आपके पास एंड के ऊपर नॉट है, आपने खत्म किया, क्या बन गया? और अगर आपके पास और है, आपने नॉट खत्म किया, तो क्या हो जाएगा? एंड। इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी इतना याद रखें। इसके बाद सिर्फ मैंने देखे यहां पर क्या किया, मैंने सिर्फ ये किया कि डॉट के ऊपर से नॉट खत्म किया और कुछ नहीं किया। अब हमें पता है नॉट 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 से कैंसिल हो जाता है, तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकता हूं? ए प्लस बी नॉट प्लस, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? ए डॉट बी नॉट प्लस ए डॉट बी। इस स्टेप तक जरा देखें, क्या आपको समझ आया कि मैंने क्या किया?
जी, ठीक है सर। किसी को यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब मैं इसमें यहाँ पे ना ब्रैकेट्स खत्म कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई और बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आती है और मैं कहाँ पे स्ट्रक होता हूँ, और उस स्ट्रक होने के बाद हम क्या कर सकते हैं वो देखें। जी जी। अब मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं, ए प्लस बी नॉट प्लस, जरूरत नहीं है ब्रैकेट्स की, और यहां पर आ जाते हैं ए बी नॉट। यहां तक देखिए कुछ कॉमन बनता है क्या? मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? बी, पहले भी से बी नॉट था सर। क्या मैं इसमें से इस इस वाले को और इस वाले को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ए कॉमन लेके मैं लिख सकता हूं 1 प्लस बी नॉट। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? मेरा मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये नहीं सर, कर सकते हैं, प्लस है बीच में, प्लस से और भाई ये देखो ना, हमने क्या किया, यहाँ पे था इस एक्सप्रेशन को, यहां से ए कॉमन लिया तो इधर 1 आ जाएगा और 1 प्लस बी नॉट, भाई मैथ है यार, क्या हो गया? ठीक है। अच्छा, अब यहां तक मुझे ये आइडिया हो गया कि 1 प्लस बी नॉट किसके बराबर है? 1 के। प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं, किसी के साथ भी और होगा 1 तो वो क्या आएगा? 1। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को फिर इस तरह लिख सकता हूं? 1 प्लस बी नॉट प्लस A0 B। और बेटा ये आपके पास, ये तो यही था ना, B0। P0 कॉमन लेके 1 प्लस ए लिख सकते हैं। हाँ जी, वो भी एक ही बात बन जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। यहां तक इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, A प्लस B0 प्लस A0 डॉट B। इस पॉइंट पर जब हम पहुंच गए, जरा देखें क्या ये चीज फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है? कोई कॉमन ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? यहाँ पे ना एक लॉ यूज होता है। अच्छा, अब वो लॉ मुझे नहीं आता, वो लॉ तुम्हें भी नहीं आता। अब आसान तरीका क्या है? मैं कहूँ बेटा आप ना, ये लॉ है, ये याद, मैं बुक ओपन करता हूँ, नोट्स ओपन करता हूँ और मैं दिखाता हूँ बेटा ये वाला लॉ है, ये याद कर लेना, जान छूट जाएगी। फिर फायदा क्या हुआ लॉजिक पे आने का? ये मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन मेरी ही हैंड बुक से लाके मुझे दिया, कहते सर विदाउट लॉ कीजिएगा। हम अब इसको विदाउट लॉ करते हैं और देखते हैं, और ये लॉजिक अभी हमें पेपर में हेल्प करने वाली है। जरा एक चीज देखें, आप सब लॉजिक गेट्स पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपके लिए बहुत आसान है। इस एक्सप्रेशन का मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं। आपको पता है आपके पास दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है। अच्छा, आप सब पेपर 1 में पढ़ के आ चुके हो कि दो इनपुट्स का कॉम्बिनेशन, 0 का बाइनरी, 1 का बाइनरी, 2 का बाइनरी और 3 का बाइनरी, कुछ यही बनता है। दो इनपुट्स और 2^2 4 कॉम्बिनेशन, यही पढ़ा है ना पेपर 1 में। अब A0, अब मुझे पता नहीं चल रहा इधर क्या यूज करूं। A0 में इधर क्या हो जाएगा? 1 1 0 0। फिर मैं करता हूं यहां पे B0। अब मैं अगर B0 करता हूं, क्या कर दूं? 1 0 1 0। अब मैं अगर A0 डॉट B करता हूं, मतलब A0 डॉट B, इस पे क्या अप्लाई कर रहा हूं? एंड। तो क्या मैं लिख सकता हूं A0 डॉट B करते हैं तो बेटा क्या आएगा? A0 डॉट B, इधर क्या आएगा? 0 1 0। क्लियर हो गया बेटा? और अगर हम लास्ट पूरा एक्सप्रेशन बनाएं, A0 डॉट B और प्लस क्या कर दूं, यानी कि इन दोनों को मैं क्या कर दूं, और, तो क्या आएगा? 1 1। एक चीज देख रहे हैं आप, 3 1 आए और एक 0। अगर सारे 1 आते, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सकता है। ये मैंने सीखा, शायद मेरा टीचर सर सिखाता तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन जब पढ़ाने से पहले अब अगर सारे 1 आ रहे तो मतलब क्या है? ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी कि मैं 1 से रिप्लेस कर दूं। अब जब एक 0 आ गया, इसका मतलब है ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये चीज प्रूव हुई। अब जब जो चीज सिंप्लीफाई नहीं होती वो बुलियन लॉजिक में रिप्लेस होती है। ठीक है, अब देखें रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, बहुत आसान।
जब भी आप इस जगह पे स्टक हो, देखें आप चेक करें कौन सा कॉम्बिनेशन सेम आउटपुट आपको दे सकता है। मैं ए डॉट बी करता हूं तो नहीं आएगा, ए डॉट बी करके ए नॉट समथिंग करता हूं तब भी नहीं आएगा, इधर वन आ रहा है। देखें अगर मैं ए प्लस ए नॉट प्लस बी करता हूं, ए नॉट प्लस बी नॉट करता हूं, आउटपुट में क्या आएगा? वन। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? वन। फिर क्या आएगा? जीरो। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन की जगह अब लिख सकता हूं ए नॉट प्लस बी नॉट? सर ये जो आपने काम किया ना, इससे आपने विदाउट यूजिंग लॉ आपने उस पूरी लॉजिक को रिप्लेस किया। ये फाइनल आंसर। आगे सिंप्लीफाई होता है तो ये सेम, अब ये सेम प्रॉब्लम पेपर में आई भी है, मैं भी बताता हूं, और पेपर में मैं क्वेश्चन करवाता हूं 6 लॉ उसने यूज किए हैं। मैं फिर ये कैसे पता चलेगा कि और फर्दर सिंपलीफाई नहीं होता? सर देखें ये 3 1 1 0 आया, अगर सारे वन आते इसका मतलब है सिंप्लीफाई होता, अगर सारे वन नहीं आए तो फिर ये क्या होगा? तो मैंने क्या किया? रिप्लेस। ए और ए नॉट हो ही जाएगा। ए कोई और भी हो सकता है, ए और ए नॉट करे तो आप ए और ए नॉट डॉट। सर मैं कह रहा हूँ फाइनल आंसर फर्दर सिंपलीफाई हो जाएगा ए और ए नॉट। इसमें आप क्या कर सकते हैं फर्दर? हाँ इसमें आप ये कर सकते हैं, अब आपके पास क्या आया? हाँ ये कर सकते हैं आप इसको ऐसे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने देखा नहीं। ए प्लस ए नॉट किसके बराबर है? फिर क्या आ जाएगा? वन प्लस बी, और जिसके साथ ये होगा तो फाइनल आंसर, जी बिल्कुल फाइनल आंसर वन। इससे फर्दर नहीं होगा, जाहिर है वन ही आ गया अब तो। लेकिन बताने का मकसद जहां पे नहीं होगा वहां पे आप क्या कर सकते हैं? रिप्लेस। तो यहाँ क्या होगा? अच्छा अब सेम ये हमने क्वेश्चन क्यों किया, अब हम पढ़ते हैं एक पास पेपर का क्वेश्चन। अच्छा सुने, इधर से इधर देखें, ये मैक्सिमम मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल है, ये मैक्सिमम डिफिकल्ट, इस लेवल पे वो भी नहीं आया, लेकिन इससे मिलता जुलता सिंपल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप इसको मैक्सिमम लेवल पे रख सकते हैं। रट्टा लगा लेना लॉ बस, और दूसरा ये है मैं जान छुड़वा सकता था, मैं भी लॉ बताता, ये कर लो खत्म। सर एक बात, एग्जाम में इस तरह का सवाल कितना टाइम? सर अभी मैं एग्जाम के क्वेश्चन तो करवाऊंगा। चलिए जी एक पास पेपर का क्वेश्चन ओपन करते हैं, सामने देखिएगा। अच्छा जी इधर देखिएगा A2, इसमें एक बच्चे ने, जब हमने टॉपिक पढ़ा तो एक बच्चे ने कहा सर एक ये क्वेश्चन है, ये भी विदाउट लॉ कीजिएगा, और जब हम इसकी मार्किंग स्कीम पढ़ते हैं तो उसमें उसने अच्छे खासे लॉ यूज किए हुए। तो हमने तो लॉ पढ़ा नहीं, तो हम क्या करते हैं भाई, विदाउट यूजिंग सिंगल लॉ हम कोशिश करते हैं उसको सिंप्लीफाई करने की, और देखते हैं कि अब सिंप्लीफाई होता है या नहीं। क्वेश्चन सिंपल सा है, चले। कौन सा पेपर है? आई थिंक 18 अक्टूबर नवंबर। नंबर 3 है। चलें जी इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आंसर बताइएगा, देखते हैं जी क्या। अच्छा जी A2 स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, सिंप्लीफाई करते हैं, और हमें कोई लॉ याद नहीं है। अब क्या लिख सकते हैं जी, इसमें से हम क्या कॉमन ले लें? इसमें से मैं लिख सकता हूं ए सी नॉट, लिख सकता हूं जी ए सी नॉट, और क्या लिख लूं यहां पे? बी नॉट बी। सर मैंने ऐसे कर लिया, ए डॉट बी डॉट सी। इसके बाद बी नॉट प्लस बी, अभी आपने पढ़ा एक आइडेंटिटी है, तो फिर क्या कर दें यहाँ पे? वन, और फिर क्या कर दें? ठीक है जी, अब आ जाए यहाँ पे, क्या बने? चलो बेटा अभी ऐसे कर लेते हैं, प्लस ए डॉट बी डॉट सी। अब क्या करें, ए कॉमन ले लें। अब ए कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा? सी नॉट प्लस
अच्छा अब एक चीज सुनिएगा, अगर मैं यहां तक आगे फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो रहा और अगर मैं यहां तक करता हूं तो मुझे 4 की बजाय एग्जामिनर 3 नंबर देगा, 1 नंबर काट लेगा। अब यहां पे एक लॉ है, अब हमें लॉ तो आता नहीं, थोड़ा सा वर्किंग कर ले। देखें, आगे पास दो इनपुट्स हैं बी एंड सी, दो इनपुट्स का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 0 बाइनरी, 1 का बाइनरी, 2 का बाइनरी और 3 का बाइनरी। और मैं यहां पे क्या करता हूं, बी डॉट सी करता हूं, और अगर हम बी डॉट सी करते हैं तो क्या मिलेगा, 0 0 0 1। और अगर आप अप्लाई करते हो सी नॉट तो लिख सकता हूं 1 0 1 0। और अगर आप इन दोनों पे और अप्लाई करते हो बी डॉट सी प्लस सी नॉट, क्या लिखे, 1 0 1। तो बेटा अगर सारे 1 आते तो ये सिंप्लीफाई होता, अब सारे 1 नहीं आ रहे तो ये क्या होगा, रिप्लेस। अब अगर रिप्लेस करूं, अब बी डॉट सी करें, क्या ये आउटपुट आएगी, इसके साथ अब तो हो गया यार, ये देखिए अगर मैं बी प्लस सी नॉट करता हूं, बी प्लस सी नॉट क्या बनता है 1, क्या आ जाएगा 0, क्या 1 क्या 1। तो बेटा क्या लिखूं, ए डॉट क्या लिख सकता हूं, क्या लिखूं यहाँ पे, बी प्लस सी नॉट। क्या आगे फर्दर तो होएगा ही नहीं। मार्किंग स्कीम पढ़े इसकी, तो क्या पहले मार्किंग स्कीम पढ़ते हैं। वो आपसे सर उसका भी यही तरीका है, मैं दिखा रहा हूँ, एक देखते रहते हैं। जरा इधर देखिएगा, मैं सिर्फ लॉ आपको लिखवा के मैं अपनी जान छुड़वा सकता था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मुझे खुद नहीं आता कसम से, कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स लॉ, रिडंडेंसी लॉ, ये आंसर आ गया। देख रहे हो, करना है तो कर लो भाई याद। आपने पूछा ना दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है रट्टा लगा ले और हर लॉ याद कर लें, अगर कर सकते हैं उसको लेकर यही देखा। और अगर आप कोर्स बुक ओपन करें, इधर देखें जी, ये आपकी कोर्स बुक है गलती से, और इसमें है जी हार्डवेयर का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बुलियन अलजबरा। अच्छा इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो ये ले जी, ये लॉ है, बच्चा ये लॉ याद करता है, कर लीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, मुझे तो याद नहीं हुआ इतने अरसे में, ये लिखे हुए हैं। ये रिप्लेस वाली चीज और कराते हैं सर बहुत सारी हो सकती। अच्छा जी, कल इसके फर्दर क्वेश्चन है, मैं जब है यार कॉमन सेंस है तो